Hello, my dear friends. Welcome to my channel A1 रोश चौहान मैथ्स लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज़ माय चैनल। ये प्लेटफॉर्म मैं लेके आई हूँ आपके मैथ्स कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। एंड दिस इज़ मैथ्स लर्निंग विद रोश चौहान। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. You can clear your all maths concept in this platform and also the upper classes of the maths. This is my contact number. You can contact me and thank you for your love and support and continuously watching me. आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी. So today's you can clear your concept of probability. So let's start. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी. ओके, नाउ इंट्रोडक्शन इज व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? एन एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल probabilities of event which were based on the result of actual experiment. ऐसा एक्सपेरिमेंट जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड होता है. ओके, एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, जैसे कोई कॉइन को आप टॉस कर ले 1000 टाइम्स, एंड इन विच फ्रीक्वेंसीज ऑफ द आउटकम वर फॉलोज, और जो उसकी फ्रीक्वेंसीज आएंगी वो कुछ इस तरह से होंगी. हेड 455 टाइम्स एंड टेल 445 टाइम्स. ओके, बेस्ड ऑन दिस एक्सपेरिमेंट द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हैट इज़ 455 अपॉन 1000, क्योंकि 1000 टाइम में से 450 टाइम आपके पास क्या अपेयर हुआ है? हेड अपेयर हुआ है. तो हेड की प्रोबेबिलिटी आपकी बन जाएगी 455 अपॉन 1000. दैट इज़, अगर आप इसको पॉइंट में लिखेंगे सो 0.455. ओके, एंड दैट ऑफ द गेटिंग अ टेल इज़ 0.545, क्योंकि ये है 545, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 545 अपॉन 1000, एंड व्हेन यू डिवाइड इट यू गेट दैट 0.545. You can look at this picture. Now, next point is probability, a theoretical approach. Some points are here. The coin can only land in one of two possible ways, either head up और टेल अप. एक कॉइन के लिए केवल दो ही पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. ओके, द आउटकम हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली, क्योंकि किसी कॉइन के सिर्फ दो ही फेज होते हैं, एक टेल एक हेड, तो या तो हेड आएगा या तो टेल, यानी इन दोनों के जो आउटकम्स होंगे वो इक्वली लाइकली होंगे, यानी एक जैसे होंगे और इन दोनों में से एक का आना पॉसिबल है. A fair die has 1, 2, 3, 4, 5, 6 numbers on their each surface. आपने देखा है लूडो आप खेलते हैं, उसका डाई आपने देखा है, उसके हर एक सरफेस में ये नंबरिंग होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6. ईच नंबर हैज़ द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ द शोइंग अप, और हर नंबर की सेम प्रोबेबिलिटी होती है उसको शो करने की. अगर आप 1 की प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो 6 में से 1 केवल 1 टाइम्स है, सो 1/6. 2 की आप देखेंगे तो पूरे फेज में केवल 2 एक ही बार आता है, सो 2/1/6. 3 भी 1 है तो 1/6. सबकी प्रोबेबिलिटी एकदम सेम होती है. द इक्वली लाइकली आउटकम्स ऑफ द थ्रोइंग अ डाई आर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. इन सब के जो आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे? इक्वली एंड लाइकली होंगे. Look this picture clearly. Next point, a bag contains 4 red balls and 1 blue ball, and draw a ball without looking into the bag. अगर हमारे पास क्या है, 4 रेड बॉल है और एक ब्लू बॉल है, सो आप देख रहे हैं रेड ज़्यादा है और ब्लू कम है, सो ड्रॉ अ बॉल विदाउट लुकिंग इनटू द बैग. अगर आप कोई बॉल निकालना चाह रहे हैं बैग से बिना देखे, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, रेड की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि रेड ज़्यादा है. देयर आर मोर लाइकली टू गेट टू अ रेड बॉल. देखिए ज़्यादा चांसेस किसके आने के हैं? रेड बॉल के, क्योंकि क्या है, रेड बॉल देन अ ब्लू बॉल. ब्लू बॉल से ज़्यादा आउटकम आने के चांसेस किसके हैं?
रेड बॉल के। सो द आउटकम ऑफ अ रेड बॉल और अ ब्लू बॉल आर नॉट इक्वली लाइकली। देखिए यहाँ पर दोनों का इक्वली लाइकली आउटकम नहीं हो सकता क्योंकि एक ज़्यादा है और एक कम है। सो ऑल एक्सपेरिमेंट डू नॉट नेसेसरी हैव इक्वली लाइकली आउटकम। इसी तरह हम शो कर सकते हैं कि सारे एक्सपेरिमेंट का आउटकम्स क्या इक्वली लाइकली नहीं होता, ज़रूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वली लाइकली हो, क्योंकि अगर दोनों अमाउंट में से एक कम या ज़्यादा होगी तो वो क्या होंगे, नॉट इक्वली लाइकली होंगे। ओके, वी डिफाइन द एक्सपेरिमेंट और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी PE। PE से हम इसको डिनोट करते हैं फॉर एन इवेंट E। इसका फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा PE इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन। जो भी आपने ट्राई किया है उसमें से जो जो हमारे पास आउटकम आएंगे वो हम यहाँ लिख लेंगे, एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, और हमने उसे कितनी बार ट्रायल किया है या कितनी बार टॉस किया है उसके नंबरिंग हम यहाँ लिख लेंगे। और इस तरह से ये जो रेशियो है ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट, द एम्पिरिकल interpretation of probability can be applied to every event associated with the experiment which can be repeated a large number of times। empirical interpretation क्या होता है और probability can be applied ये तभी होती है जब आप क्या करते हैं, किसी एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करते हैं। जैसे किसी कॉइन को 1000 टाइम टॉस करना या किसी डाई को 3 या 4 टाइम्स टॉस करना। ओके, next point, the requirement of the repeating an experiment has same limitation as it may be very expensive or unfeasible in many situation। जो भी रिपीटेशन की रिक्वायरमेंट होती है एक्सपेरिमेंट के लिए उसकी कुछ लिमिटेशन होती हैं। इट मे बी वेरी एक्सपेंसिव, या तो ये बहुत ज़्यादा होगी या फिर अनफिजिबल होगी बहुत सी सिचुएशंस में। किस तरह की सिचुएशन है देखते हैं। You can look at different types of outcomes. थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियोस को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड दिस इज़ रोशनी चौहान, MSc मैथमेटिक्स विद B.Ed, एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड कंटिन्यूसली वॉचिंग मी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।